नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। चुनाव आयोग अब 5 राज्यों के चुनाव के बाद 19 राज्यों और यूटी सहित केंद्र शासित प्रदेश में नहीं, केंद्र शासित प्रदेश कुछ हैं, उसमें अब एसआईआर की तैयारी करा रहा है। ये एसआईआर 30 मई से 23 दिसंबर के बीच होगा। वोट आइडेंटिफिकेशन का जो वेरिफिकेशन होता है, मतदाता जो सूचियाँ होती है उसका वेरिफिकेशन मतदाताओं का होता है। अब पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर इनमें शामिल हैं। इन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने आज ही इस बात का ऐलान किया है कि हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, इन राज्यों समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर कराएगा। एसआईआर का ये तीसरा फेज होने जा रहा है। पूरी प्रक्रिया 23 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिन राज्यों में एसआईआर होने जा रहा है उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। अन्य 13 राज्यों में 2028 और 2029 में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। एसआईआर के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। अब एसआईआर के बाद जो बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव भाजपा जीत चुकी है, केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत हासिल की है। असम में स्पेशल डिवीजन एसआर हुआ, यहाँ भी भाजपा सरकार की वापसी हुई है। अब आप जरा गौर कीजिए, तीसरे फेज में एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव जहाँ होने हैं उनमें 2027 में मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड है। 2028 में कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में होने जा रहा है विधानसभा का चुनाव। और 2029 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम और झारखंड में चुनाव होंगे। और 2030 में फिर दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। करीब 4 लाख बीएलओ, 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट तैनात किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि तीसरे फेज की एसआईआर प्रक्रिया में 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ भाग लेंगे। इन्हें तैनात किया जाएगा। बीएलओ की मदद के लिए राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट भी इस प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। एसआईआर का जो तीसरा फेज है इसमें ये सारा कुछ होने जा रहा है। 30 मई से घर घर जाएंगे बीएलओ। हर राज्य का शेड्यूल अलग अलग तैयार किया गया है। 3 राज्यों यूटी को छोड़कर पूरे देश में होगा एसआईआर। एसआईआर के तीसरे फेज के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तीनों बचे हुए राज्यों में खराब मौसम और जनगणना के कारण एसआईआर के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जानी है। तीसरे पेज में एसआईआर वाले राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोटर हैं। दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव में वोटरों की संख्या सबसे कम मात्रा है। एसआईआर फेज 1-2 ये 10 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में एसआईआर कराने का आदेश दिया था। अब तक 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें कवर हो चुके हैं। पहले फेज के तहत बिहार में सबसे पहले एसआईआर हुआ था। दूसरे फेज के तहत 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हुआ। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले 2 फेज में करीब 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया था। इस दौरान 6.3 लाख बीएलओ और 9.2 लाख बीएलए प्रक्रिया में शामिल किए गए थे।
एसआईआर वोटर लिस्ट जांच और अपडेट की प्रक्रिया को भी थोड़ा समझ लीजिए। इसमें जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट की पूरी तरह से जांच और अपडेट किया जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ पात्र और सही मतदाताओं के ही नाम हो। एसआईआर बिहार में हुआ। जब एसआईआर बिहार में हो रहा था चुनाव के पहले, तो इन राजनीतिक पार्टियों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। जो मोदी विरोधी यानी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, उन्हें लग रहा था कि चुनाव आयोग से मिलीभगत करके ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं और जीत हासिल करने के 3 तिकड़म अपनाएंगे। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने तो पूरे बिहार में यात्रा तक कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद एसआईआर को न तो सुप्रीम कोर्ट ने रोकाया, न चुनाव आयोग ने इसे रोकने की प्रक्रिया शुरू की। एसआईआर से कोई आपत्ति आम जनों को नहीं थी, बल्कि बिहार में तो ये देखा गया कि और बढ़ चढ़ करके लोगों ने मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कराने में सरकार की चुनाव आयोग की भरसक मदद की। और एसआईआर का ही परिणाम था कि मतदान की प्रक्रिया में देखा गया कि लोग बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभा रहे हैं, एकजुट होकर के। बल्कि ये कहिए कि एक मुश्त वोटिंग हुई और एक मुश्त वोटिंग में एनडीए को भारी जीत मिली थी। और ऐसा ही जिसे पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी, तमिलनाडु में जिस तरह से एसआईआर हुआ, उसे लेकर के भी काफ़ी बवाल किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से मतदान का रुझान देखने को मिला, आप हैरत में पड़ गए होंगे कि 92.92% जो मतदान बिहार के बाहर हुआ है, बंगाल में हुआ, उसकी की रफ्तार आसाम में देखी गई, इन 5 राज्यों में देखी गई। इनके बाद फिर जो परिणाम निकल करके आए, उसमें विरोधियों की बोलती बंद हो गई। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल से सुपड़ा साफ हो गया। अब वो आसमान सिर पर उठाते चल रही हैं। जिस तरह से वो करे कि वो हारी नहीं है, हराया गया है उन्हें, तो इसका कोई मायने मतलब नहीं रह जाता। इसलिए कि चुनाव बड़ी पारदर्शिता से हुई है। लोगों ने उनके खिलाफ एकजुट होकर के आक्रामक तरीके से मतदान किया है। अब कोई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी कर्मकांड को और किसी अभियान की शुरुआत होती है, उसे विश्वास न करे, उस पर भरोसा न करे, तो फिर उसे लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक देश में रहने का अधिकार नहीं बच जाता है। एसआईआर पूरे देश में हनक के साथ करवा करके चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा कि मतदाताओं में एक जागरूकता बने और साथ साथ जो बोगस मतदान और फर्जी मतदान की प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाए। और ये लोकतंत्र के लिए सुखद है, लोकतंत्र के लिए बेहतर परिणामदायक है। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।